आज का हरियाणा करंट अफेयर 11 नवंबर से 20 नवंबर तक के बीच का है। तो चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा में पराली जलाने की जो घटनाएं हैं वो कम हुई हैं और जिसकी पुष्टि जो अमेरिका की नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा ने भी जो है इसकी पुष्टि करी है कि हरियाणा में जो है पराली जलाने की घटनाएं जो है वो कम हुई है। हरियाणा सरकार द्वारा पराली न जलाने व पराली के उचित प्रबंध के लिए 1000 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि का प्रावधान किया गया है। किसानों को पराली की गांठ बनाने के लिए 50 रुपये प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि और पराली प्रबंधन के उपकरणों पर सब्सिडी दी जाती है। किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन के उपकरण पर 50% तथा कस्टम हायरिंग सेंटर पर 80% अनुदान दिया जा रहा है। अगर किसान करनाल और पानीपत के इथेनॉल प्लांट में पराली की गांठें बनाकर ले जाता है तो उन्हें 2000 रुपये प्रति एकड़ की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। अगर किसान किसी गौशाला में पराली ले जाता है तो उसे 1500 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाती है। यही नहीं, रेड जोन क्षेत्र में पराली ना जलाने पर पंचायत को सरकार 10 लाख रुपए तक पुरस्कार देती है। पिछले वर्ष पराली प्रबंधन के लिए सरकार ने 216 करोड़ रुपए जो है वो खर्च किए हैं। अगली न्यूज़, सहकारिता अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि कैथल सहकारी चीनी मिल की तर्ज पर प्रदेश की सभी चीनी मिलों में खोई से ईंधन के ब्रैकेट बनाने की प्रक्रिया जो है वो लागू की जाएगी। इससे चीनी मिल की आय में बढ़ोतरी होगी और चीनी मिलें आत्मनिर्भर बनेंगी। सहकारिता मंत्री ने कहा कि कैथल चीनी मिल ने प्रदेश व राष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कार प्राप्त किए हैं। इस मिल में बेहतर क्वालिटी का गुड़ व शक्कर बनाया जा रहा है। इसके साथ साथ सीजन के दौरान किसानों को मात्र 10 रुपये में भोजन जो है वो उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की गई है। हरियाणा सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15 की उपधारा 3 के तहत प्रशासनिक सुधार विभाग के लिए वैधानिक कमेटी गठित की है। ये याद रख लेना भाई, इम्पोर्टेंट है। वैधानिक कमेटी प्रशासनिक सुधार के लिए प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जारी की गई जो अधिसूचना है उसके अनुसार मुख्यमंत्री कमेटी के अध्यक्ष होंगे और नेता प्रतिपक्ष श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा व परिवहन मंत्री श्री मूलचंद शर्मा इसके सदस्य होंगे। ये याद रख लियो भाई। आगे, हिसार, भिवानी, फतेहाबाद, सिरसा, पलवल, गुरुग्राम, रोहतक जैसे 12 शहरों में मॉडर्न हैफेड बाजार खोलने पर तेज़ी से कार्य किया जा रहा है। जल्द ही इनमें लोगों को बेहतरीन क्वालिटी का सामान उपलब्ध होगा और इसी प्रकार गांव में दुग्ध सोसाइटी व डेयरी शेड खोले जाएंगे। इसके लिए 5000 गाँवों की पहचान कर ली गई है। उन्होंने कहा कि गांव स्तर पर डेयरी शेड खुलने से जिन परिवारों के पास पशु बांधने के लिए उपयुक्त स्थान उपलब्ध नहीं है उन्हें स्थान उपलब्ध होगा और मुख्यमंत्री उत्थान योजना के तहत ऋण सुविधा भी मिल सकेगी। इन स्थलों पर हैबिट कैटल फीड सेंटर भी होंगे। पशुपालकों को पशु क्रेडिट कार्ड भी प्रदान किए जा सकेंगे। उनमें जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़े लोगों को भी शामिल किया जाएगा। यह स्थल एक मल्टीपर्पज़ सोसाइटी के रूप में कार्य करेंगे। ये देख लियो भाई, ये जो मॉडर्न हैफेड बाज़ार कहाँ कहाँ खुलेंगे, हिसार, भिवानी, फतेहाबाद, सिरसा, पलवल, गुरुग्राम, रोहतक, और इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी। अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। सहकारिता मंत्री ने कहा कि सरकारी फेडरेशन के उत्पादों की मार्केट में सहभागिता बढ़ाने और युवाओं को बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए सरल तरीके से वीटा बूथ प्रदान किए जाएंगे। केवल 10,000 रुपये की सिक्योरिटी राशि देकर आसानी से वीटा बूथ लिया जा सकता है। इसके अलावा वीटा बूथ लगाने के लिए 50,000 रुपये की लागत राशि में भी छूट दी जा रही है। इस प्रकार लोग आसानी से अपने घरों की दुकानों में भी जो है वीटा बूथ खोल सकेंगे। ये देख लियो भाई, किसी ने रोज़गार शुरू करना है तो हरियाणा सरकार की तरफ से पहल की गई है, तो वीटा बूथ कोई खोलना चाहे तो खोल सकता है। और सहकारिता मंत्री ने कहा कि रेवाड़ी के माजरा मनेठी में इसी साल एम्स का शिलान्यास किया जाएगा। याद रख लो। और आगे, हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, ये रहा हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के जो अध्यक्ष हैं माननीय न्यायमूर्ति श्री ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह, न्यायाधीश पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय तथा कार्यकारी अध्यक्ष हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में वर्ष की अपनी चौथी और अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत
जो है हरियाणा में जो है राज्य भर में इसका आयोजन किया। याद रख लेना, हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, इसके जो अध्यक्ष हैं जो कौन है, न्यायमूर्ति श्री ऑगस्टन जॉर्ज मसी। हरियाणा में 19 नवंबर से 6 दिसंबर तक कुरुक्षेत्र में सरस और शिल्प मेले के साथ अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 का आयोजन जो है वो किया जाएगा या वो चल रहा है। कब से कब तक? 19 नवंबर से 6 दिसंबर तक कुरुक्षेत्र में सरस और शिल्प मेला, सरस मेला और शिल्प मेला, ये दो बात याद रखना। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, ये जो तीनों चीज़ें हैं वो साइमल्टेनियसली इकट्ठी चलेंगी। और भारत की जो महामहिम राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, वो कुरुक्षेत्र में आएंगी और उनका जो आगमन का प्रोग्राम है वो 29 नवंबर का है। वो ब्रह्म सरोवर पर गीता यज्ञ व पूजन से कार्यक्रमों का विधिवत शुभारंभ करेंगी। ठीक है, आगे देखिए, हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को पदोन्नति और छुट्टियां इत्यादि गतिविधियों से किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। अब यह सुविधा ई सर्विस बुक्स, सब कुछ भाई इलेक्ट्रॉनिक हो गया, ऑनलाइन हो गया सारा का सारा, ई सर्विस बुक के माध्यम से होगी। मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली पोर्टल HRMS पोर्टल पर लगभग 2,65,000 कर्मचारियों में से लगभग 2,32,000 कर्मचारियों की ई सर्विस बुक वेरीफाई कर ली गई है। और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने अपने जो उनका जो निवास है मुख्यमंत्री हाउस, उसको संत कबीर कुटिया जो है इन्होंने नाम दिया है। तो यहाँ पर जर्मनी के सांसद श्री राहुल कुमार, नेशनल डिप्टी प्रेसिडेंट JFW के नेतृत्व में प्रतिमंडल से जो है मुलाकात की। मुलाकात के दौरान प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री के साथ निवेश, निर्यात और व्यापार बढ़ाने के लिए परस्पर सहयोग स्थापित करने को लिए जो है चर्चा करी। आगे, हरियाणा के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार ने पहली बार विश्व मंच पर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP के 27वें सत्र में हिस्सा लिया। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है भाई, ये इसको कवर कर लेना, ये सारी की सारी। मिस्र के शर्म अल शेख में आयोजित COP 27 में राज्य सरकार की ओर से लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, पर्यावरण के लिए जीवन शैली को लागू करने के लिए की जा रही विभिन्न पहलों पर तैयार कार्य योजना को प्रस्तुत किया गया। आगे, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने मीडिया कोऑर्डिनेटर श्री रणदीप गणकस द्वारा लिखित चौधरी की चौपाल नामक पुस्तक का विमोचन किया। चौधरी की चौपाल किसने लिखी है? श्री रणदीप गणकस, याद रख लियो भाई। और जो किताब में जो लेखक ने जो लिखा है उसके बारे में उन्होंने जानकारी दी। इस पुस्तक में केवल 4 वर्षों 1966 से 1970 की विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेने वाले सदस्यों द्वारा सदन में उठाए जाने पर प्रमुख मुद्दों पर होने वाली बहस, हास प्रयास और कटाक्ष आदि का निष्पक्षता से आसान व रोचकता के साथ वर्णन जो है वो किया है। हरियाणा सरकार ने सेवा का अधिकार अधिनियम 2014 के तहत नागरिकों को प्रदान की जाने वाली शहरी स्थानीय निकाय विभाग की 8 और सेवाओं की निर्धारित समय सीमा जो है वो अधिसूचित कर दी है भाई। हरियाणा के मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के निर्देशानुसार हर जिले में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ICCC स्थापित किए जाएंगे और ये सुरक्षा और निगरानी, यातायात प्रबंधन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और E-गवर्नेंस एप्लीकेशन के प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने के साथ साथ रियल टाइम जानकारी प्राप्त करने में सहयोगी साबित होंगे। ये देख लेना भाई, ये क्या है? इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ICCC। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आज हरियाणा का देश में तीसरा और उत्तर भारत में पहला स्थान है। वर्ष 2014 में जो है ये 14वें स्थान पर था। इसी प्रकार हरियाणा ने निर्यात के क्षेत्र में लंबी छलांग लगाई है और 13-14 में जहां राज्य में 68,032 करोड़ रुपए के माल का निर्यात है, वहीं 2021-22 में इसके 3 गुना 2,17,222 करोड़ रुपए का जो है वो निर्यात हुआ है। देख लेना भाई कितना निर्यात हुआ है। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो है हरियाणा का कौन सा स्थान है? तीसरा, और उत्तर भारत में पहला स्थान है। आगे देखिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब क्या होता है कि जब कोई आदमी बिजनेस करना चाहता है, कोई कंपनी है या कोई और बिजनेसमैन है, तो उसको जो है सरकार जो है सुविधा प्रदान करती है। और जो सिंगल विंडो फैसिलिटी है,
कई तरीके के लाइसेंस होते हैं, पॉल्यूशन का लाइसेंस होता है, एनवायरनमेंट का लाइसेंस होता है, तो उसको बड़े धक्के खाने पड़ते हैं। तो ये सरकार ने जो हरियाणा सरकार ने उन चीज़ों को आसान कर दिया है। आगे मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल ने कहा कि सार्वजनिक निवेश बोर्ड पीआईबी भारत सरकार ने हुडा सिटी सेंटर से साइबर सिटी गुरुग्राम के बीच 28.5 किलोमीटर लंबी मेट्रो कनेक्टिविटी को मंजूरी दे दी है। यह पूरे गुरुग्राम शहर को कवर करेगी। देख लियो भाई, ये मंजूरी होगी इसकी। आगे हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुमिता मिश्रा द्वारा 5वां कविताओं का संग्रह लम्हों की शबनम, लम्हों की शबनम, ये सुमिता मिश्रा है जो आईएएस है, सीनियर आईएएस ऑफिसर, ये कविता लिखना का इनको शौक है, ये अच्छी राइटर है हिंदी की। तो मुख्यमंत्री ने इनकी जो है पुस्तक का विमोचन किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने मंत्रोच्चारण के बीच कुरुक्षेत्र में सरस मेले के उद्घाटन के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का भव्य शुभारंभ किया। 19 तारीख को किया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि ज्योतिसर तीर्थ पर ही 6 संग्रहालय बनाए जाएंगे। देख लियो भाई, ज्योतिसर तीर्थ के बारे में आप लोगों को पता ही होगा, 6 संग्रहालय बनाए जाएंगे। इन संग्रहालयों में वर्चुअली महाभारत, श्रीमद् भगवद गीता, कुरुक्षेत्र और 48 कोष से जुड़े प्रसंगों को दिखाया जाएगा। इसके लिए अत्याधुनिक तकनीक जैसे ऑगमेंटेड रियलिटी, होलोग्राफिक इमेज, रोबोटिक और ड्रोन आदि का इस्तेमाल किया जाएगा। इन संग्रहालयों में वर्चुअली अलग अलग कहानियों को दिखाया जाएगा। यह कहानी और प्रसंग एक निर्धारित समय के बाद बदले जाएंगे ताकि एक दफ़ा कोई इन्हें देख ले और दोबारा आए तो उसे नए प्रसंग देखने को मिले। चलिए आगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने अपने आवास संत कबीर कुटीर पर ओमान सल्तनत के शाही परिवार के सदस्य सैयद नवाफ बिन बरगास अल सईद से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान हरियाणा राज्य और ओमान सल्तनत के बीच सहयोग के क्षेत्रों पर चर्चा की गई। ये देख लेना भाई, ओमान से कौन आया था, इसका नाम याद करना तो बड़ा मुश्किल है, फिर भी। आगे हरियाणा सरकार ने उल्लेखनीय और अभिनव कार्य करने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए सुशासन पुरस्कार योजना शुरू की है। याद रख लियो, आगे एग्जाम में ज़रूर आएगा ये सुशासन पुरस्कार योजना। ये 2 सत्रों पर दिए जाएंगे, एक राज्य स्तर पर पुरस्कार, दूसरा जिला स्तर पर। राज्य स्तरीय पुरस्कार में व्यक्तिगत कर्मचारियों या कर्मचारियों की विजेता टीम को पहला पुरस्कार 51,000 रुपये, दूसरा पुरस्कार 31,000, तीसरा 21,000 रुपये दिया जाएगा। इसी प्रकार जिला स्तर पर पहला पुरस्कार 31,000 रुपये, दूसरा पुरस्कार 21,000 और तीसरा 11,000 रुपये दिया जाएगा। इन पुरस्कारों में नगद पुरस्कार के साथ ट्रॉफी, मुख्यमंत्री द्वारा हस्ताक्षरित प्रशंसा प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। योजना के अनुसार राज्य पर अधिकतम 10 पुरस्कार दिए जाएंगे। राज्य स्तर पर पहले पायदान के लिए 2 पुरस्कार, दूसरे स्थान के लिए 3 पुरस्कार और तीसरे के लिए 5 पुरस्कार दिए जाएंगे। इसी प्रकार जिला स्तर पर तीनों पायदान के लिए प्रत्येक जिले में 3-3 पुरस्कार दिए जाएंगे। हरियाणा के झज्जर जिला के गांव बाड़सा में लगभग 50 एकड़ भूमि पर आईआईटी दिल्ली का एक्सटेंशन सेंटर स्थापित होगा। याद रख लीजिए। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने 33वें राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान द्वारा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के खेल प्रांगण में आयोजित 33वां ये जो है राष्ट्रीय खेलकूद जो प्रतियोगिता ये होगी, उसका शुभारंभ गवर्नर साहब ने किया है। अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान कुरुक्षेत्र के प्रिंसिपल नारायण ने कहा कि 23 नवंबर तक चलने वाले यह खेलों का एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट है। एथलेटिक्स की विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं में 728 महिला व पुरुष खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। यह कार्यक्रम लगभग 100 निर्णायकों के मार्गदर्शन में संपन्न होगा। ये देख लियो भाई, 33वीं राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। वोकल फॉर लोकल के लिए बड़े स्तर पर प्रयास कर रही है हरियाणा सरकार। वोकल फॉर लोकल, ये याद रखना, ये एग्जाम में ज़रूर आ सकता है। हरियाणा सरकार ने भी वोकल फॉर लोकल के लिए बड़े स्तर पर प्रयास किए हैं। प्रदेश में खादी को बढ़ावा देने के लिए खादी ग्रामोद्योग बोर्ड बनाया। इस बोर्ड और तकनीकी शिक्षा के अधिकारियों को तालमेल करके खादी के आधुनिक उत्पाद तैयार करने के जो है दिशा निर्देश जारी किए हैं। एक जिला एक उत्पाद योजना में हरियाणा अग्रणी राज्य बनकर उभरेगा। हरियाणा में एक जिला एक उत्पाद से भी आगे बढ़कर एक ब्लॉक एक उत्पाद कार्यक्रम को लागू किया जा चुका है। प्रत्येक ब्लॉक में उस ब्लॉक के लोगों द्वारा बनाए गए बेहतरीन उत्पाद के लिए क्लस्टर बनाया जा रहा है। हरियाणा में सभी 143 ब्लॉक में
जो है क्लस्टर बनाए जा चुके हैं। 143 ब्लॉक हैं, याद रखना। इनमें जिनमें पद्मा योजना के तहत चुने गए ब्लॉक के अनुसार उत्पाद तैयार किए जाएंगे। ये था 11 नवंबर से 20 नवंबर तक का हरियाणा करंट अफेयर्स। आप इसको पढ़ना चाहते हैं PDF की फॉर्म में या न्यूज़ की फॉर्म में, तो आप जो न्यू हरियाणा अपडेट blogspot.com है उस पर जाकर के आप उसको पढ़ सकते हैं।